सियाराम, जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, आज विजया एकादशी है जो कि 6 और 7 तारीख को पड़ रही थी। लेकिन विजया एकादशी का सबसे बड़ा पुण्य ये बताते हैं कि एकादशी में द्वादशी हो तो अति उत्तम है, जो कि आज है। और इस विजया एकादशी, वैसे तो सारी एकादशियों में कुछ न कुछ महत्व है, लेकिन यथा नाम तथो गुण हो। इस एकादशी में जैसा नाम है वैसे गुण है। और विशेष हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप और व्रत भले खूब लो, लेकिन एकादशी व्रत जरूर लेना चाहिए। इन एकादशी व्रतों में कुछ न कुछ पुण्य बताया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी। कहीं पर ऐसी कहानी भी आई है एकादशी के महत्व में कि अनजाने में वो व्रत ले लिया था जिससे उनका पाप से मुक्त हो गए। तो इस प्रकार इन एकादशियों में कुछ न कुछ है। कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, कोई पितरों को तारने के लिए, कोई विजय प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे एकादशियों का व्रत लेने का बहुत पुण्य बताया है। कहते हैं शास्त्र में, जाने अनजाने में यदि कोई पाप हुआ तो उनका तो मुक्ति हो जाता है, लेकिन जानबूझ कर किया हुआ पाप से कोई मुक्त नहीं होता है। वो पाप उसे भोगना ही पड़ता है। यदि पाप को पूरा भोगेगा इस योनि में या अगले योनि में, तो ही वो प्रायश्चित हो पाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया है कि यदि हम ऐसे सत्कर्म करें तो हमारी जाने अनजाने जो पाप है वो दूर हो जाएंगे। तो इस एकादशी में, विजया एकादशी में, कृष्ण भगवान जी, अर्जुन जी कहते हैं कृष्ण भगवान जी से कि इस व्रत को कैसे किया जाए और इसका विधान मुझे बताइए। तो कृष्ण जी कहते हैं, दशमी के दिन एक टाइम भोजन और एकादशी के दिन निराहार और द्वादशी को पारायण होने के बाद भोजन का विधान बताया है। तो इसी क्रम में फाल्गुन मास, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी जो आती है उसके बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को बताया। और ऐसे ही एक बार देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से भी पूछते हैं कि ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जो विजया एकादशी पड़ती है, इसका मुझे महात्मा बताइए, इसका विधान बताइए और इसका फल क्या है, कैसे किया जाता है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में जो विजया एकादशी है, उस एकादशी को करने से हमारे पूर्व जन्म के पाप, इस जन्म के पाप, उन पापों से निवृत्त हो जाता है मनुष्य। और यदि इस विजया एकादशी को विधि पूर्वक करता है तो विजय पाता है। तो इसी क्रम में भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं कि एक बार जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो वनवास में वो पंचवटी में रह रहे थे। पंचवटी में रावण ने सीता का हरण करा और सीता को जब लंका में ले गया रावण, तो भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी आए, कुटिया में खाली देखा और बहुत दुख हुआ। और सीता की खोज में वो लोग गए तो रास्ते में उन्हें जटाई मिला और जटाई का अंतिम संस्कार करके अपने हाथों द्वारा फिर आगे गए। फिर सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव से मित्रता होने के बाद सीता की खोज में लगे। तो सुग्रीव ने वानरों की 4 सेनाओं का गठन करा और दक्षिण दिशा में सीता की खोज में गए। तो जब सीता की खोज में गए हनुमान जी और वहाँ से वापिस आई, भगवान श्री रामचंद्र जी को बताया कि अशोक वाटिका में सीता जी है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जाने लग गए। तो कहते हैं कि वहाँ पर जो समुद्र था, समुद्र पार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, इतनी बड़ी सेना कैसी जाएगी, इसके लिए क्या उपाय होगा। तो गंभीर विचार करा कि कैसे पार जाएंगे यहाँ पर। तो आधा योजन वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब इस तरह का विचार बनाया तो लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु आधा योजन में एक मुनि रहते हैं यहाँ पर,
वकदालभ्य मुनि, और उस मुनि के पास हम जाएं, वो हमें ये सारा उपाय बताएंगे। तो उनके पास गए, उन्होंने बोला प्रभु आप यदि फाल्गुन मास की विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक लेते हैं तो इसमें अवश्य आपकी विजय होगी, और जिसमें एकादशी के दिन आप एक कलश चाहे सोने का हो, चांदी का हो, मिट्टी का हो, उस कलश में जल भर के उस पर पंच पल्लव लगा के उसमें नारियल रखे, विधि विधान से उसका पूजन करें, और दूसरे दिन उस कलश को द्वादशी के दिन ब्राह्मण को दान दें, और विधि पूर्वक इस व्रत को करें एकादशी का, तो अवश्य आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने भी किया और उन्हें बहुत अच्छी विजय प्राप्त हुई। इसलिए इस एकादशी का पुण्य प्राप्त जो कर सकता है वो विजया एकादशी का व्रत अवश्य ले, अपने जीवन को कृतार्थ करे। और इस प्रकार और व्रत भले ले ना ले, लेकिन विजय एकादशी व्रत या एकादशियों के व्रत को अवश्य लें, जिससे हम भी विजय प्राप्त करें। जय जय श्री सीताराम।